ईमान के साथ जो भी है बिल्कुल ठीक हुआ है। ये मिसनी, ये चिल्लाक औरत मेके में ससुराल में जाके मिसनी बन के बैठी रहती थी और हर वक्त डड्डू जैसा इतना मुंह फैला के बैठी होती थी। और शोहर की नाफरमानी ये कि मैंने नहीं विलाग में आना, मैंने नहीं विलाग में आना। ठीक है भाई, अगर मिसनी तो इतनी थी, मेके में तो कुछ है, ससुराल में तो कुछ है, शोहर की तूने बात नहीं मानी। जिन दिनों जब शादी के दूसरे दिन वो तो केस के ऊपर केस, कभी मुल्क से बाहर तो कभी कुछ ना कुछ उसके ऊपर परेशानी थी। उस वक्त रजब के माँ बाप को और उसकी बहन को तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन मिसनी तू तो रुस के अपनी माँ के कुछ में जाके भरी हुई थी। तू जो बच्चा पैदा कर रही है, बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है भाई, बच्चा तो पैदा कर रही है, लेकिन तूने कोई एहसान नहीं किया। सारी दुनिया ये कुछ करती है। अच्छा, एक और दूसरी बात, रजब ईमान कहती है मुझे मेरे ससुराल से प्यार नहीं मिला। भाई उस प्यार की गवाह मैं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ईमान की जब नई नई शादी हुई है और इसके ससुराल वाले सदके वारी जा रहे हैं, कभी गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट दे रहे हैं, कभी सरप्राइज दे रहे हैं। ईमान घर में आई है तो फूलों की बारिश कर दी, ईमान घर में आई है तो घर को डेकोरेट कर दिया, ईमान आई है तो इसके गले में हार डाले गए हैं, ईमान घर में आई है इसके सामने मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, ईमान आई है तो गिफ्ट काटे गए हैं, केक काटे गए हैं, सारे दोस्तों ने आके सरप्राइज दिया है। ईमान 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 हो रहा है भाई, फिट्टे मुंह ऐसे ईमान मिसनी दा, इसको इतनी इज्जत मिली हो और रोस रोस के बैठी हुई, लेकिन इसका इलाज इसके ससुराल वालों ने सही किया है। ये वो ईमान है जिसको सर का ताज उन्होंने बना के रखा हुआ था, बल्कि सर के ऊपर गोदी में सर के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था। और जब इसने रोना धोना, हर वक्त नखरे मुंह फैलाना डड्डू की तरह, और उन्होंने फिर इलाज किया इसका। उन्होंने ला के पटक करके पुंजे मारे, उन्होंने कहा हूं रो बदतमीज दफा हुए तू, हूं रो मिसनी, तेरी आदत है रोन दी। जो है अभी इस मिसनी का। अच्छा जी, ससुराल में तो ये विलाग में नहीं आती थी, लेकिन अब अगर इतनी ही थी ना, मैं इसको अच्छी ज़रूर कहती, तब अच्छी कहती जब अगर इसको विलाग अच्छा नहीं था। मेके में आई है तो अब भी विलाग ना बनाती, लेकिन अब इसने क्या किया, अब आके प्रमोशन पे प्रमोशन हो रही है, लाखों करोड़ों रुपया ले रही है एक प्रमोशन का। कभी ऐड बनाई जा रही है, कभी शैम्पू की कमर्शियल है, कभी क्रीम की कमर्शियल है, कभी दूध की कमर्शियल है, कभी फीडर की कमर्शियल है, हाय हाय, कभी बालों की कमर्शियल है। यही नहीं जनाब, और लाइव बैठ के रजब के पीछे कभी अपने बेटे को बेच रही है। ये बेचना नहीं तो और क्या, कभी अपने बेटे के खिलौने दिखाने, कभी रोने की, कभी हंसने की आवाज़ें, कभी उसकी वाकर, कभी उसकी किताबें बैग, ये सब कुछ। अरे भाई, तू कहती थी कि मुझे विलाग अच्छा नहीं लगता, भूल गई है मिसनी। अब मेके में आके क्या कर रही है, अपने भाई का चैनल बना लिया, खुद का बना लिया, ओए होए कीवान का भी चैनल बना लिया। अगर तुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी तो तुमने क्यों की मिसनी। ससुराल में तो बड़ा भोला सारी बन के बैठी होती थी कि तू इतनी रह गई चंगी। अच्छा ईमान, तुझे मैं ईमानदारी से बताऊँ, तुझे तलाक पता किसने करवाई है? तेरे चाहने वालों ने, वरना तू इस काबिल नहीं थी। अपनी हाइट को देख, मेरी तरह कितनी हुआ तेरी हाइट, जिस्म की भी तू बद्दी है मेरी तरह, नाक तेरी भी मेरी तरह मोटी है, रंग बस चिट्टा है, माथा तेरा भरा है, मुंह तेरा फूला हुआ डड्डू की तरह। पता नहीं कौन तुझे हीरोइन दे, कोई भी नहीं देता तुझे लेता हीरोइन। ये अगर तुझे इतनी प्रमोशन और इतनी चीज़ें मिल रही हैं ना, ये तेरी खूबसूरती को नहीं है, ये रजब की वजह से है, जिससे तू नफरत करती है। भाई बड़ी मिसनी और चालाक है तू, उसी का नाम ले लेके तू करोड़ों रुपया कमा रही है और खा रही है और चैनल चमका रही है। इसको कहते हैं मिसनापन, यानी अंदरों कुछ और बाहरों कुछ। लेकिन ईमान के चाहने वालों, आप लोगों से भी कहती हूँ, ये आप लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा हुआ है, वरना इतना उसका कोई है नहीं है। अच्छा जी, रजब इसकी ये सॉरी ईमान और इसका भाई, हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। भैना मैनू यह दस दे, तू कहरे जानू वखरियां क्लासां पढ़ लिया ने, तू कहरियां वखरियां डिगरियां ले लिया ने कि तू जानू वखरा पढ़ बैठी है। सारी दुनिया भी पढ़ दी है तो तू भी पढ़िया, कोई वखरा नहीं किया, अनहोनी नहीं हो गई। फिर अगर तू पढ़ी है, ठीक है, तू पढ़ी है तो क्या फ़ायदा है इस पढ़ने का। हर बात पे तू स्टोरी लगानी शुरू कर दे, जहालत है तेरे अंदर। शोहर की तू फरमा बरदार नहीं है, तुझे तेरी तालीम ने यह शोर दिया। जब अगर बाप बेटा उनका बाहर पाकिस्तान से मुश्किल में था, केस के ऊपर केस थे, उस वक्त उनकी माँ, रजब की माँ और बहन और भाई को तुम्हारी ज़रूरत थी। क्या तुम्हारी तालीम ये कहती है कि दुखियों को छोड़ के अपनी माँ के कुछ में आके वरी रहना? क्या तुझे तेरी तालीम ये शऊर नहीं देती कि अगर कोई परेशान है तो परेशानी में उनको तसल्ली उनको देना, दिलेरी देना? रजब नहीं था, रजब की बीवी तो थी, तेरा काम नहीं था बनता कि अपनी सास ससुर के पास रहना? अच्छा यही बात छोड़ो, रजब के माँ बाप कितने परेशान थे और बेटा पाकिस्तान से बाहर था। अगर उनका पोता उनके पास होता तो क्या उनका दिल बहल नहीं था थोड़ा बहुत जाना? तो तूने उनका बेटा लेके तू वापस अपनी माँ के कुछ में जाके वरी। मुझे तू बता ना, क्या तूने ये सही किया?
तू पढ़ी लिखी, ये तेरी तालीम ने तुझे सबक दिया। भाई तू ये कहना छोड़ दे मैं पढ़ी लिखी हूँ, हमारी तरबियत नहीं। तुम दोनों की तरबियत सामने आ चुकी है, लोग वाकफकार हो चुके हैं कि तुम्हारी तालीम कितनी है और तुम्हारी तरबियत कैसी है। अगर दुनिया रजब को गज़ल को बातें कर रही है तो माजरत के साथ तुम दोनों बहन भाइयों की भी वाह कुत्तिया कुवाली हो रही है। लेकिन इज्जतदारों को ये चीज़ें समझ आती हैं, जिनके ज़मीर मर चुके हों, जिनकी इज्जतें मर चुकी हों, उनको समझ नहीं आती। और खुदा का वास्ता ईमान मिसनी, अब तू स्टोरी ना लगाया कर, क्योंकि लोगों को अब तेरी स्टोरी देख के ना चिढ़ होती है, नफरत होती है, गिन आती है, गुस्सा आता है। और अब तुम्हारा नाम लोगों ने ना ईमान मिसनी रख देना, ठीक है, क्योंकि उनको पता ससुराल में तू क्या तमाशे करती थी और इधर क्या तेरे काम है। तू अंदर से क्या तो बाहर से क्या, इतनी तू रह गई पोली। ईमान मिसनी, ईमान मिसनी, ईमान मिसनी। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा। यकीनन आप आएंगे, मुझे गाली गलौज करेंगे कि तुम ऐसी तो तुम ऐसी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो बोलती हूँ, और जो चीज़ बुरी लगती है वो मैं बोलती हूँ। अल्लाह ताला हम सब की औलादों को हिदायत दे। अपनी औलादों को ये दरस दो कि ससुराल में आवाजारी हो जाती है, लड़ाई चढ़ाई हो जाती है, इसका मतलब क्या कि भज के माँ जो कुछ आगे बढ़ जाना। बई माएँ इतनी बहादुर हों, अपनी बेटियों से कहें कि पुत्र ससुराल चा तमाशे होंदे ने, समझौता करीदा, उथे डर के या लड़ के या मुँह बना के गुजारे नहीं होंदे, उथे बेटा जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने थोड़ा कुछ समझो तो समझाओ, अगर थोड़ी कोई बर्दाश्त करनी पे तो बर्दाश्त कर ली दी, घर वसाई दा। काश माएँ ऐसे लेक्चर दे औलादों को। Bueno,